अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सभी क्षेत्रवासी रायपुरवासी छत्तीसगढ़वासी सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। संस्कार टीवी और यूट्यूब पर इस कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की अमृतमयी मंगलमयी कथा में। प्रिय भक्तों, भगवान की इस पावन सी कथा हनुमान जी की पावन कृपा से हम सभी सुंदर सी कथा का रसपान कर रहे हैं। हनुमान जी की पावन कृपा, गुड़ियारी वाले हनुमान जी की कृपा से आप सभी भक्तों तक भगवान ने कृपा की और स्वयं आप नहीं आ सके वृंदावन, आप नहीं आ सके वहां, तो भगवान स्वयं भागवत जी के रूप में आपके मध्य आ गए। कुछ लोग ऐसे हैं, वृद्ध माएँ ऐसी हैं जो नहीं आ सकते, तो भगवान स्वयं भागवत जी के रूप में आप सबके बीच में आए। इस कथा में आप सबकी उपस्थिति, पहले दिन ही आप हजारों की संख्या में आप आए और आज आशीर्वाद देकर आपने हम सबको कृतार्थ किया। प्रिय भक्तों, भगवान की श्री बांके बिहारी जी की चरण सेविका श्रीमती सुनीता बाजारी जी, स्वर्गीय श्री सत्यनारायण बाजारी जी की प्रेरणा से उनके सुपुत्र एवं पुत्रवधू कान्हा राधिका बाजारी जी, पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री सत्यनारायण बाजारी जी की पुण्य स्मृति में पितरों के मोक्ष के लिए और आप सभी धर्म की धुरी पर चलें, धर्म की राह पर चलें, धर्म प्रेमियों के कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत जी का ये सुंदर सा आयोजन कराया है हमारे भैया कान्हा बाजारी जी, ओम प्रकाश बाजारी जी, सुनील बाजारी जी, समस्त बाजारी परिवार गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा। हमारे भैया कान्हा बड़ी मेहनत इन्होंने की और बहुत लगन से प्रयास किया। एक बार बाजारी परिवार के लिए सुंदर तालियां इनके स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए हमारे भैया कान्हा बाजारी जी के लिए, जिन्होंने सुंदर सा प्रयास किया। कल से लेकर आज तक जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर अद्भुत व्यवस्थाएं हैं, अकल्पनीय है और दिव्य है। कल हम जब एयरपोर्ट से आए तो जहाँ तक लगभग 5 से 7 किलोमीटर लंबी जो यात्रा हमने तय की, लगभग सब जगह भक्तों का तांता लगा हुआ था और भक्तों के दर्शन करते 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 5 बजे हम बाहर आए लगभग एयरपोर्ट से और फिर स्थान में आते आते रात्रि के 9 बज गए। 4 घंटे रास्ते में आप सभी भक्तों का दर्शन लाभ मिला और आप सभी का ये जो स्नेह और आशीर्वाद मिला ये अद्भुत था। आप सभी का ये आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, भैया कान्हा जी पर बना रहे और आप सभी का ये आशीर्वाद ही जिसको मिल गया। भगवान कब मिलते हैं? जब भगवान के भक्त कृपा करते हैं तब भगवान मिलते हैं। भगवान डायरेक्ट कभी किसी को मिले हो तो बताओ? भगवान जब जब मिले तो भक्तों के माध्यम से ही मिले। और भक्त कौन है? बोले आप सब भक्त ही तो हैं। आप सब भक्त जिसको आशीर्वाद दे देंगे वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो भक्तों के आशीर्वाद से भगवत प्राप्ति होती है। तो आप सबका जो आशीर्वाद रहा वो सिरोधार्य है। आप सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, मेरी राघव की कृपा बनी रहे। 22 तारीख निकट है, हमारे राम जी अब आ रहे हैं और सभी हम अपने मन मंदिर में राम जी को बसाकर सदा राम जी के हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, रायपुर की पावन धरती पर प्रथम बार इस प्रकार से हम आपको कथा सुनाने के लिए आए हैं। आप सब कथा तो टीवी के माध्यम से सुनते ही होंगे, आज प्रत्यक्ष रूप में हम आपको कथा श्रवण कराएंगे और आपका दर्शन करते करते आपको कथा श्रवण कराएंगे। कथा में हम लोगों ने आज जो सुनना है हमें वो ये है कि भागवत सुनने से क्या क्या होता है, किस किस को क्या क्या प्राप्त हुआ। अब आप यहाँ वहां से ध्यान हटाकर पूरा कथा पर ध्यान लगाइए। आवाज सब तक पहुंच रही है क्या? यदि सब तक आवाज आ रही है तो हाथ उठा के हमें बताइए। आ रही है आवाज सब तक? कमी तो नहीं है आवाज की चारों तरफ? ठीक है, यहाँ आ रही है आवाज? सुनिए, भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? थोड़ा थोड़ा बोलते भी चलिएगा, है? क्या हम भूल जाते हैं जल्दी से ना, तो आप याद दिलाएंगे, अच्छा रहेगा। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000। कितने अध्याय हैं? 335। कितने अध्याय हैं? और स्कंध कितने हैं? 12। कितने स्कंध हैं? 12, 12 स्कंध। 6 अध्यायों की महिमा अलग से है। भागवत जी सुनने से क्या क्या हुआ, किन किन को क्या क्या प्राप्त हुआ, ये सब कुछ अलग से है। भागवत हमें क्यों सुनना चाहिए? भागवत सुनने से हृदय निर्मल हो जाता है। भगवान की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? पूजा, आरती, जप, तप सब श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है? रामचरितमानस में लिखा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावय प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सब कुछ देने वाली है, पर भक्ति कैसे मिलती है? सत्संग से। अच्छा, जीवन में सत्संग करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बिना सत्संग के गति नहीं है। 3 घंटे जब आप सत्संग करते हैं तो वो 3 घंटे सत्संग नहीं, वो 3 घंटे भक्ति ही है। 3 घंटे आप भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान में मन लग जाता है, आपका कनेक्टिविटी बन जाती है भगवान से। यही ईश्वर की प्राप्ति का सुंदर सा सुगम सा मार्ग है। भागवत जी में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान के स्वरूप का वर्णन भागवत जी में पहले ही कर दिया गया। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद। ईश्वर सच्चिदानंद है। भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। भगवान का नाम सच्चिदानंद क्यों है? क्योंकि ईश्वर सत्य है। मैया, ओ मेरी माँ, आप सच्ची हो कि झूठी हो? हाँ, सच्ची हो कि झूठी हो? सच्ची? मैया, आप सच्ची हो कि झूठी हो? सच्चे कि झूठे? झूठे? सच्चे। मैया, पीछे वाले आप बताओ, आप सच्ची हो मेरी माँ कि झूठी हो? जोर से, थोड़ा और जोर। मेरी माँ सच्चे कि झूठे? पीछे वाली मैया बताओ। चलो, ये मैया तो आलसी बोलती नहीं। पीछे वाली मैया बताओ, आप सच्ची हो कि झूठी हो? सच्चे। आप सब सच्चे हैं? तो फिर बताओ झूठा कौन है? कौन झूठा? कौन झूठा? कौन झूठा? अच्छा ये बताओ, ये संसार सच्चा है कि झूठा है? हाँ, झूठा है। अच्छा ये बताओ, आप सच्ची हो ना, तो बताओ सच की परिभाषा बता दो। आप सच्ची हो ना, तो सत्य की परिभाषा बताओ। सत्य किसे कहते हैं? अब कथा में ध्यान लगाना, उठना बैठना कम। जहां हो वहीं बैठो, चुपचाप बैठो। और कल से मेरी माँ, ओ लेट आने वाली मैया, कल से टाइम से आना मेरी माँ, लेट नहीं आना। मैया, ओ पीली मैया, टाटा, कल से टाइम से आना आपको। हाँ, इतने लेट नहीं। जल्दी आप उठ जाना, जल्दी खाना पीना बना के खा पी के तुरंत निकल जाओ। अब बिल्कुल पंचायत ना करना, ध्यान से सुनना। चलो बताओ, आप यदि सच्ची हो मेरी माँ, तो फिर ये बताओ कि सच कहते कि सच की परिभाषा क्या है? चलो, सच की परिभाषा क्या है ये बताओ। मैया बोलो मेरी माँ, सच को परिभाषित करो। सच किसे कहते हैं? जो कभी बदले ना। अच्छा, जो बदल जाए वो सच है, या जो ना बदले वो सच है? जो कभी नहीं बदलता वो सत्य है, और जो बदल जाए, झूठ बदलता है, सच कभी नहीं बदलता। ये परिभाषा है। आप सहमत हैं इस परिभाषा से? सच कभी नहीं बदलता। आप इस परिभाषा से सहमत हैं या नहीं? हाँ या ना? सच कभी नहीं बदलता। अब ये बताओ, आप जब जन्म लेकर आए माँ के पेट से, तब आप कितने बड़े थे? छोटे से। जवानी आई तो अलग, अब आप अलग हैं, तो आप बदल रहे हैं ना? आप बदल रहे हैं ना? आपकी 10 साल पुरानी फोटो अलग है और आज की फोटो अलग है। आप बदल रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? आप बदल रहे हैं। तो आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? बदलता कौन है? झूठ बदलता है, सच तो कभी नहीं बदलता। इसलिए हम कौन है? संसार कौन है? संसार झूठा है, और संसार की प्रत्येक वस्तु झूठी है। हम भी झूठे हैं, आप भी झूठे हैं, हम सब झूठे हैं। ब्रह्म सत्य, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, संसार झूठा है। परंतु ये झूठा संसार सच सा लगता है। कैसे? कैसे लगता है? अच्छा ये बताओ, रस्सी सांप सी लगती है कि नहीं? रस्सी में कई बार सांप की भ्रांति हो जाती है। रस्सी में किसकी भ्रांति होती है? जोर से। मैया, रस्सी में कौन दिखता है? अच्छा, रस्सी में सांप है क्या? है तो रस्सी, पर दिखाई क्या पड़ रहा है? जो है वो नहीं दिख रहा है रस्सी, पर दिखाई पड़े, यही तो माया है। जो है वो नहीं दिखता, और जो नहीं है वो दिखता है। तो माया यही तो है। जो अपना है वो तो नजर नहीं आते, और जो अपने नहीं है हम उनके पीछे भागते हैं। अपना कौन? अपना कौन है बता? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। मेरा कौन? गोविंद मेरो है, भगवान मेरे हैं। लेकिन हम मानते किसे हैं? ये पत्नी मेरी, परिवार मेरा, व्यापार मेरा। हम इन्हें अपना मानते हैं और भगवान को अपना नहीं मान पाते। क्यों? क्योंकि ये माया है। रस्सी में सांप दिखाई पड़ रहा है तो रस्सी, पर दिखता है सांप। उसी प्रकार अपने तो है भगवान, पर संसार अपना सा लगता है। यही तो माया है, यही तो झूठ है। हमने झूठ को सच मान लिया, यही माया है। और भगवान गीता में कहते हैं, हाँ क्या मान लिया? मम माया दुरत्यया। माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि आप पूछिए मत। इसलिए ममता कभी नहीं बदलते। अच्छा बताओ, जब द्रौपदी की साड़ी खींची तो द्रौपदी से जो कहते थे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुम्हारी रक्षा करेंगे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। लेकिन जब मौका आया और द्रौपदी ने बुलाया तो कोई आया? कोई आया क्या? नहीं। सब बदल गए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। द्रौपदी पर जब संकट आया और द्रौपदी ने पुकारा, सब बदल गए कि नहीं? जो बदल जाए वो झूठ है। और कौन नहीं बदला? कौन आया? कृष्ण आए। हाँ, जो भगवान ना बदले, भगवान ही रक्षक हैं। इसलिए दुनिया भले साथ छोड़ दे, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए झूठी दुनिया पर विश्वास करोगे तो धोखा ही मिलेगा। इसलिए सच्चे भगवान पर विश्वास करो। भगवान सच्चे हैं, दुनिया झूठी है।
अब आप कहो महाराज जी दुनिया झूठी है तो चलो दुनिया के संग रहना ही नहीं ना, रहना बुरा नहीं है, रहो, रहना तो पड़ेगा, जाओगे कहां? रहना है लेकिन उस सत्य से जुड़कर रहना है। अच्छा ये बताओ, शून्य और अंक, अब बताओ अंक और शून्य में झूठा कौन है और सच्चा कौन है? शून्य झूठा है या सच्चा? फास्ट, अंक झूठा है या सच्चा? अंक सच्चा है और शून्य झूठा है। अंक 1 2 3 चलता है, एक एक कदम बढ़ता है, पर जबकि शून्य 10 कदम बढ़ता है। यदि एक के सामने शून्य लगा दो, एक के पीछे, तो अंक हो जाएगा सीधा 10 हो जाएगा। 2 शून्य लगा दो 100 हो जाएगा, 3 शून्य लगाओ 1000 हो जाएगा। मतलब शून्य जो है संख्या को कितने गुना बढ़ाता है? जोर से, जोर से 10 गुना। लेकिन वही शून्य अकेला रहे संख्या के बिना, तो क्या उस शून्य की कोई कीमत है? शून्य झूठा है या सच्चा है? भाई अंक कहीं भी हो, अंक की कीमत है, पर शून्य की क्या कीमत है? शून्य की कीमत तब होगी जब उसका साथ अंक देगा, हाँ या ना? यदि अंक साथ नहीं देगा तो शून्य, आप चेक में 10 शून्य भर लो और अंक ना डालो, क्या उन शून्यों की कोई कीमत है? शून्य तब मान्य होगा जब साथ कौन देगा? जोर से, अंक। अब बताओ कि शून्य कौन है? हम सब शून्य हैं। हम सब कौन है? जोर से। और भगवान कौन है? अंक। यदि अंक से शून्य जुड़ा रहा तब तो शून्य काम करेगा, 10 गुना बढ़ेगा, और यदि अंक से हट गया तो शून्य शून्य रह जाएगा। उसी तरह हम यदि भगवान से जुड़े रहे तब तो हम 10 गुना बढ़ेंगे, हमारा परिवार व्यापार 10 गुना बढ़ेगा। और यदि हम उस अंक से हट गए तो हम कौन है? शून्य। और शून्य की कीमत क्या है? कुछ नहीं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून्य। राम के बिना सब जीरो है। तो सत्य है भगवान का नाम। इसलिए काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, लेकिन कर्म करते हुए उस अंक से, उस परमात्मा से जुड़े रहो। कैसे जुड़े रहो? जैसे अंक से शून्य जुड़ा रहता है, हाँ या ना? कैसे जुड़े रहना भगवान से? फॉर एग्जाम्पल, कैसे जुड़े रहना भगवान से? जैसे अंक से, बोलो मेरी माँ, थोड़ा हम बोलें थोड़ा आप बोलो, काम बन जाएगा। अच्छा सुनो, हमें भगवान से कैसे जुड़ना है? हमें भगवान से कैसे जुड़ना है? जैसे अंक से शून्य जुड़ा है। हम शून्य हैं, अपने को अंक मत समझ लीजिएगा। हम जीरो हैं, जीरो थे, जीरो हैं, जीरो रहेंगे। जीरो की वैल्यू तो अंक बढ़ा देता है। भगवान से जुड़ गई मीरा तो मीरा को दुनिया जानने लगी, वरना मीरा कौन थी? भगवान से जुड़ गए हनुमान जी तो दुनिया जानने लगी, वरना हनुमान जी कौन थे? भगवान से जुड़ गए ध्रुव जी तो दुनिया जानने लगी, वरना ध्रुव जी कौन थे? भगवान से जुड़ गए प्रहलाद जी, दुनिया जानने लगी, वरना प्रहलाद जी कौन थे? अब बताओ, भगवान से जुड़ गए तुलसीदास जी तो दुनिया जानने लगी, वरना तुलसीदास जी कौन थे? भगवान से जुड़ गए सूरदास जी तो दुनिया जानने लगी, वरना सूरदास कौन थे? भगवान से जुड़ गए साधु संत तो दुनिया जानने लगी, वरना कौन थे? भगवान से जुड़ गए आप, हम तो दुनिया जानने लगी, वरना हम और आप कौन थे? बस मेरी माँ, हम और आप कुछ हैं तो भगवान से हैं। हम किससे हैं? भगवान से। हम कौन हैं? शून्य। तो भगवान है सत्य, ईश्वर सत्य है, सत्य गोविंद। चित, चित मीन्स प्रकाश। भगवान सबके भीतर समाये हैं। अच्छा बताओ, भगवान सबके भीतर हैं या नहीं? उत्तर, सबके भीतर हैं। बोलो। तो फिर चोर चोरी करता है तो अंदर भगवान है तो रोकते क्यों नहीं? फिर लोग गलत काम करते हैं तो भगवान यदि सबके भीतर हैं तो रोकते क्यों नहीं? ओ मैया, ये देखो कथा सुनने आई है, टाटा वहां कर रही है, यहां पीठ दिखाए बैठी है। इनका टाटा बाय बाय खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा बच्चे देखो कहां है, हमें लगा पति को बुला रही हो, यहां जाओ। भगवान सबके भीतर हैं, आप लोगों ने कहा। अच्छा बताओ, भगवान सबके भीतर हैं तो चोर चोरी करता है, भगवान रोकते क्यों नहीं? बलात्कारी बलात्कार करता है, भगवान रोकते क्यों नहीं? गलत व्यक्ति गलत काम करता है, बेटा अपनी मां को मारता है, भगवान रोकते क्यों नहीं? यदि भगवान सबके भीतर हैं तो आप सिद्ध करके बताओ कि फिर भगवान गलत काम करने वाले को रोकते क्यों नहीं? यदि ये सवाल कोई आपसे कर ले तो क्या उत्तर होगा इसका? कभी इस पर विचार किया है आपने? अब हम बताएं आपको। देखो, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि भगवान सबके भीतर होते हैं। अब आप हमें ये और कंफर्म कराओ कि किस रूप में होते हैं। बेटा आप बताओ, भगवान सबके भीतर होते हैं, ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? होते हैं। किस रूप में होते हैं? जोर से मैया, ये लाल मैया बताओ, सारी जितनी लाल साड़ी वाली हैं, किस रूप में भगवान सबके भीतर हैं? उत्तर दो। हाँ हाँ बोलो, कुछ बोलो। हाँ, आत्मा के रूप में। भगवान हम सबके भीतर किस रूप में समाये हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा भगवान ही है। अब भगवान हम सबके भीतर है। यदि भगवान सबके भीतर है तो चोर चोरी करता है तो उसे भगवान रोकते क्यों नहीं? यही तो सवाल था। आओ इसका उत्तर देता हूं। देखो,
कोई भी व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो एक बार उसके भीतर से ये आवाज जरूर निकलती है कि ये गलत है। वो आवाज होती है अंतरात्मा की आवाज, मन की आवाज। आप किसी से मत पूछिए, आप कोई भी गलत काम करेंगे तो एक बार आपकी अंतरात्मा ये जरूर कहेगी कि ये गलत है। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? और जो ये आवाज थी वो आवाज भगवान की ही थी, लेकिन आपने उस आवाज को सुनकर अनसुनी कर दिया। इसमें गलती भगवान की है या हमारी है? इसलिए भगवान ने तो रोका था। हर बलात्कारी को एक बार भगवान ये करने से जरूर रोकते हैं, भाई ये गलत है। चोर की आत्मा जरूर कहती है, शराबी, कोई भी शराबी हो, उसकी आत्मा जरूर कहती है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। कोई अपनी पत्नी को एक थप्पड़ भी मारता है ना, तो एक बार उसकी अंतरात्मा ये जरूर कहती है कि ये गलत है, अपनी पत्नी को मारना नहीं चाहिए। किसी को भी आप मर्डर कर दो, गला काट दो, जो भी आप गलत काम करो, एक बार ये जरूर आवाज आती है यहां से कि ये गलत है। लेकिन चूंकि हम इतने होशियार हो गए हैं कि अपने भीतर की आवाज को हम दबाकर और वो सारा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और बाद में कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। बताया तो था अंतरात्मा ने। देखो होता क्या है, जब बच्चा एग्जाम देता है ना, तो एग्जाम में वो जब जाता है और कॉपी पर लिखता है तो वहां पर वो सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है, वहां खड़े जो टीचर हैं, वहां जो निरीक्षण कर रहे जो टीचर हैं, वो सब देखते हैं कि ये गलत लिख रहा है कि सही। लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं बोलते। तो सही लिख रहा है तो शाबाशी नहीं देते, और गलत लिख रहा है तो टोकते नहीं है कि तुम ये गलत लिख रहे हो। आप एग्जाम में जब कुछ लिखते हैं तो वहां खड़े टीचर कुछ बोलते हैं आपसे कि सही है या गलत है? आप लिखते जाइए, वो देखते हैं, उन्हें पता है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन वो सब देखते हैं, उसका परिणाम बाद में आएगा। उसी प्रकार ईश्वर वो टीचर है जो खड़ा खड़ा सब देखता है, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं सही और गलत का। अब इसका जब परिणाम आएगा तो वो परिणाम आपको मिल जाएगा। अच्छा करोगे तो सुख मिलेगा, बुरा करोगे दुख मिल जाएगा। भगवान का काम है केवल किए गए पाप और पुण्य का फल देना। टीचर का काम है कॉपी जांच करके नंबर देना, नंबर दे देंगे। लिखना तो आपको ही पड़ता है। आपको मौका मिला था ना 1 साल पढ़ने का, खूब पढ़ाई कर लेते 1 साल में, क्यों नहीं पढ़े? नंबर कमाए तो साल भर क्या कर रहे थे आप? सवाल आपसे तो पूछा जाएगा। उसी तरह भगवान ने आपको उम्र दी तो है 25 साल, 50 साल, 100 साल की आयु। इन 100 सालों में आपने क्या किया, ये पूछा जाएगा ना आपसे। इन 100 साल के टाइम पीरियड में आपने क्या किया? कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना भला किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, ये सभी तो आपसे पूछा जाएगा ना मेरी माँ। इसलिए हम सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं और भगवान सबको ही रोकते हैं। अब कोई ना रोके, इसमें भगवान क्या करे? भगवान दोषी नहीं है। ईश्वर सत्य है, चित स्वरूप है और आनंद के सागर है। भगवान कैसे हैं? आनंद के सागर। भगवान आनंद है, इसलिए संसार में सुख है। अच्छा, आपको सुख मिला तो क्या मिलेगा? सुख का उल्टा क्या होता है? जोर से, दुख। यदि आपको सुख मिला है तो दुख निश्चित मिलेगा। यदि आपको लाभ मिला है तो हानि जरूर मिलेगी, क्योंकि सुख का उल्टा दुख, लाभ का उल्टा हानि, दिन का उल्टा रात, मिलन का उल्टा बिछड़ना, तो सबका उल्टा है। इसलिए आप सुखी बनना चाहते हो तो ये आप गलत हो। भगवान की भक्ति करने वाला कभी सुख नहीं चाहता। आपको क्या चाहिए, सुख या दुख? जोर से। ना तो सुख चाहिए हमें और ना तो, बोलो, हमें सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख यदि चाहोगे तो दुख आएगा। इसलिए ना सुख चाहो और ना सुख की चाह मिट जाए तो दुख खत्म हो जाए। अच्छा, फिर क्या चाहे महाराज? ना सुख चाहे ना दुख चाहे तो क्या चाहे? बोले आनंद चाहो। हम तो आनंद में रहना चाहते हैं। हमें क्या चाहिए? आनंद। और जिनके जीवन में मिला सत्संग है उन्हें तो हर घड़ी आनंद ही। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं नंद के आनंद भयो हत्ती घोड़ा दीना, हत्ती दीनी घोड़ा दीना और दीनी जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो। हमारे यहाँ आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। राम आए तो क्या आया? आनंद आया। कृष्ण आए तो क्या आया? आनंद आया। राधाष्टमी आई तो क्या आया? आनंद आया। तो आनंद। अच्छा ये बताओ, सुख आएगा तो सुख आएगा तो दुख भी आएगा, लेकिन आनंद का उल्टा क्या है? बताओ, आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का कुछ उल्टा नहीं है। इसलिए सुख नहीं चाहो। इसलिए कुंती माँ ने कहा हमें सुख नहीं चाहिए। कुंती बुआ ने भगवान से क्या चाहा? हमें तो सुख नहीं चाहिए, हमें तो आपका स्मरण चाहिए। सुख चाहोगे तो दुख जरूर आएगा। लिख कर रखो, जो पत्नी आपको सुख देती है वही पत्नी आपको दुख देगी। लिख लेना, जो पति आपको सुख देता है वही पति आपको दुख देगा। कैसे देगा महाराज जी? हमारा पति तो बहुत अच्छा, हाँ भगवान करे अच्छा ही रहे। लेकिन जब पत्नी भगवान के घर चली जाती है, जब पति भगवान के घर चला जाता है, भाई पति पत्नी दो में से एक को भगवान के घर पहले जाना पड़ेगा। ये बात सच्ची है या झूठी है? दोनों में एक को पहले जाना पड़ेगा। कौन जाएगा ये तो भगवान जाने। लेकिन जब दो में से एक जाएगा तो जो चला जाएगा उसकी याद में दूसरा रोएगा या रोएगी कि नहीं? तो जिससे सुख मिला उसी के जाने पर दुख भी तो मिला, हाँ या ना? इसलिए संसार से इतना मोह ना रखो तो उसके जाने के बाद आप दुखी हो जाएं।
आप उससे प्यार करो जो कभी जाए ही ना। पत्नी चली जाएगी, पति चला जाएगा, अरे बेटा जब तक आपके पास है आपको सुख देता है, शादी होने दो, बहू आएगी छोड़कर चला जाएगा, तो जितना सुख दिया उतना दुख देगा। तो संसार का नियम ही है सुख और दुख। हम तो कहते हैं आप लोग सुख दुख से उठ जाओ ऊपर और आनंद की ओर बढ़ो। किसकी ओर बढ़ो? जोर से, आनंद की। और आनंद कहां है? भगवान के चिंतन में। संसार में ये समझो कि ये आप क्या चाहती हो? महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। भाई दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप सुख चाहते हैं। अच्छा एक काम करो, आप सुख की कामना छोड़ दो। जिस दिन आप सुख की कामना छोड़ देंगे उस दिन आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप सुख की कामना लेकर बैठे हैं, यही आपका सबसे बड़ा दुख है, आपको पता ही नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, छत्तीसगढ़ में आपने कभी कुत्ते को देखा हो हड्डी चबाते? कुत्ता मुंह पे हड्डी दबा लेगा और चबाता रहेगा, चबाता रहेगा, चबाता रहेगा। चबाते चबाते उसके मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, और वो मसूड़े से निकला खून हड्डी में लगता है, कुत्ता उसे चाट लेता है। कुत्ते को लगता है हड्डी से खून निकल रहा है, और वो कुत्ता हड्डी चबाते चबाते अपने सारे मसूड़ों को घिस लेता है और उसे उसके मुंह में दर्द उत्पन्न हो जाता है। अब ये बताओ कुत्ते को क्या लग रहा है? हड्डी चबाने में मजा आ रहा है। अब बताओ हड्डी चबाने में भी कोई मजा है? बताओ। लेकिन कुत्ते को ये बात कौन समझाए? बोलो, कुत्ते को ये बात कौन समझाए? उसी तरह कुछ लोग बकरा बकरी की बलि चढ़ा के बकरा बकरी की हड्डी चबाते हैं, मुर्गे को काट के मुर्गे की हड्डी चबाते हैं। इन मूर्खों को कौन समझाए कि ये तो कुत्ता जैसे हड्डी चबा के उसे लगता है सुख मिल रहा। ऐसी तुम भी तो हो। जैसे कुत्ते को नहीं समझाया जा सकता ऐसे तुम्हें भी तो नहीं समझाया जा सकता। तुम्हें लगता है सुख मिल रहा है, सुख नहीं है। कुत्ता कुछ पा नहीं रहा, खो रहा है। ये सुख इसी तरह है। आपको लगता है सुख मिल जाए, फिर आप सुखी होते हैं तो आपको लगता है कि हम बहुत सुखी हो गए। यदि सुख आया है तो वो दुख लाएगा, लाएगा, लिख लो। इस संसार में ऐसा कोई सुख ही नहीं है जो आपको दुखी ना करता हो। पति का मिलन सुख देता है पर पति का बिछड़ना दुख देता है। पत्नी का मिलना सुख देता है पर पत्नी का बिछड़ना दुख देता है। और ये याद रखो कि दुनिया मिली है तो एक दिन बिछड़ेगी जरूर। हम आए हैं तो हम जाएंगे जरूर। हम आए ही जाने के लिए, आप भी आए ही आप जाने के लिए। बेटे से सुख मिला है तो दुख जरूर मिलेगा। इसलिए आज से आपको सुख नहीं चाहिए, आज से आपको दुख नहीं चाहिए, आज से आपको क्या चाहिए? जोर से। और आनंद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के आश्रित रहना पड़ेगा। हम किसके आश्रित रहें? भगवान के। अपने श्रीमन नारायण के आश्रित रहिए, अपने श्याम सुंदर के आश्रित रहिए, अपनी माता श्री राधा रानी के आश्रित रहिए, अपने प्रभु राम के आश्रित रहिए, अपनी माता जानकी के आश्रित रहिए। भगवान के आश्रित, भगवान के आश्रित रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे टेंशन लेते हैं क्या? उत्तर दो। छोटे छोटे बच्चों को कोई चिंता है क्या? हाँ या नाम उत्तर। मैया, ओ पंचायती मैया, पंचायत ना करो मेरी माँ, 7 दिन की तो बात है, चुपचाप सुनो। पीछे वाली मैया, ओ गुलाबी मैया, ओ मेरी माँ, टाटा, बैठो मेरी माँ, काहे तुम खड़ी हो, जल्दी बैठो। लो, इतना सारा पार करके जा रही है मैया, कहां पता नहीं कहां जा रही है, बैठो। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चों को कोई टेंशन रहती है क्या? कोई चिंता, टेंशन? उत्तर हाँ या ना। अब बताओ क्यों नहीं रहती? छोटे छोटे बच्चों को टेंशन क्यों नहीं होती, चिंता क्यों नहीं होती? क्यों? आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, छोटे छोटे बच्चों को कोई टेंशन क्यों नहीं होती, चिंता क्यों नहीं होती? आप बताओ क्यों? ये भैया बताएं, कुर्सी ये बैठे हैं, श्रोता हो? अरे वहीं बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। हमारे प्रश्न का उत्तर दो बस। बताओ छोटे छोटे बच्चों को चिंता क्यों नहीं होती? नहीं सुना आपने? अच्छा, उनका दिमाग कम होता है, आपका ज्यादा है। बैठो। ये भैया मोबाइल चला रहे हैं, इनसे पूछो। ये आप बताओ छोटे छोटे बच्चों को चिंता क्यों नहीं होती? नहीं पता? इतनी सी बात नहीं पता? हाँ, क्यों चिंता नहीं होती? चलो भैया आप बताओ, सब बताओ, मिलके बताओ क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के आश्रित हैं। उन्हें पता है माँ लाएगी खवाएगी, बाप लाएगा खवाएगा। हमें काहे की चिंता? हम थोड़ी रोटी पानी की चिंता करें। वो बनाए, वो खवाए, वो पहनाए तो पहनेंगे, नहीं तो नंगे घूमेंगे। हाँ या ना? वो सुलाए तो सोएंगे, नहीं तो रात भर खेलते रहेंगे। हाँ? छोटे छोटे बच्चे निश्चिंत होते हैं क्योंकि वो किसके आश्रित हैं? माँ बाप के। अच्छा, आपको टेंशन क्यों है? आपको चिंता क्यों है? क्योंकि आप आश्रित नहीं हो। काश
आप भी उन बच्चों की तरह भगवान पर आश्रित होते। अच्छा, आपके माँ बाप कौन है? मैया, आपके माँ बाप कौन है? आपके माँ बाप कौन है भैया बताओ? हाँ, आपके माँ बाप कौन है? कौन? हम सबके माँ बाप। मैया, आपके माँ बाप कौन है? हम सबके माँ बाप। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने। हम सबके माँ बाप भगवान हैं। त्वमेव माता च पिता तुम्हें, मात पिता तुम मेरे। हम सबके माँ बाप भगवान हैं और बच्चे माँ बाप के आश्रित रहते हैं, इसलिए खुश रहते हैं। जो भक्त भगवान के आश्रित रहेगा वो सदा खुश रहेगा कि जैसे रखें प्रभु हम रहेंगे, हमें क्या टेंशन। यदि भगवान की मर्जी है कि आज हम नमक रोटी खाएं तो नमक रोटी खाओ, आज भगवान की इच्छा है 56 भोग खाओ, चलो 56 भोग खाओ, आज भगवान की इच्छा है हंसो तो हंस लो, आज भगवान की इच्छा है रोना है, चलो रोते हैं। भगवान, हम तो भगवान के हैं, भगवान जहां ले जाए वहां जाओ। भगवान की जो मर्जी, भगवान की मर्जी थी कि अनिरुद्धाचार्य छत्तीसगढ़ आए, आपको कथा सुनाए। लो, हम आगे कोई अपनी मर्जी से थोड़ी आए, भगवान ने भेज दिया, भैया ने बुलाया और आप सबने बुलाया, आप सबके अंदर प्रेरित किया भगवान ने कि बुलाओ, आपने बुलाया, ये दास चलाया। ना हम आए ना तो हम यहाँ कुछ कह रहे हैं, भगवान ही भेजे हैं और भगवान ही इस वाणी से आपको कुछ कह रहे हैं। हम तो जीरो हैं, माध्यम बनाते हैं भगवान। हनुमान, अच्छा, सीता माँ की खोज करने कौन गया था? जोर से। हनुमान जी गए थे, हाँ या ना? तो क्या हनुमान जी ही गए थे? नहीं, हनुमान जी के माध्यम से राम जी ही गए थे। हनुमान जी, अच्छा, हनुमान जी ने समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही और जलधि लांग गए, जलधि लांग गए अचरज नाही। अच्छा बताओ, बिना, अब बताइए, समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया हनुमान जी ने। यह बल हनुमान जी का था क्या? बोलो मेरी मां, यह बल किसका था? हनुमान जी का नहीं था, यह बल तो भगवान का था। भगवान के बल से हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। उसी तरह भगवान के बल से हनुमान जी गए और भगवान के ही बल से हनुमान जी छलांग लगा के वापस आ गए। ये बल भगवान का था। पर हनुमान जी से पूछा गया, वाह, आपने तो चमत्कार कर दिया, समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। हनुमान जी बोले, ना, ये हमारा बल नहीं है। हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा बल है। हनुमान जी करते सब कुछ हैं, पर वो मानते ये हैं कि मेरे माध्यम से कर कौन रहा है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से करने कराने वाले भगवान हैं, वो हमें निमित्त बनाते हैं। हम कौन है कुछ करने वाले? हम तो शून्य हैं, शुरू में ही बता दिया। अंक तो राम जी, अंक तो प्रभु है, तो हम कुछ भी नहीं है करने वाले। हनुमान जी नहीं है लंका जाने वाले। हनुमान जी जैसे लोगों को, हनुमान जी के ऊपर राम जी का हाथ था तो हनुमान जी लंका चले गए। राम जी का हाथ यदि हनुमान जी की जगह किसी और पर होता तो वो चला जाता, किसी तीसरे पर हाथ होता वो चला जाता। आप किसी को रोटी दे रहे हैं, माना कि आप किसी को पेट भर रोटी दे रहे हैं, तो आप ये ना मान लो कि मैं दे रहा हूं ना, भगवान ने आपको निमित्त बनाया है कि आपके माध्यम से इन सबको रोटी मिले। जैसे यहां पर हमारे भैया कृष्णा जी को, कान्हा जी को निमित्त बनाया भगवान ने कि इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को भागवत मिलेगी। तो भगवान ने इन्हें निमित्त बना करके और अपनी सेवा इन्हें दे दी कि तुम ये सेवा कर लो, और इन्होंने बहुत लगन और ईमानदारी से सेवा को किया। तो भगवान किसी से भी अपना कार्य करा सकते हैं, पर हमसे करा रहे हैं, ये हम पर उनकी बहुत बड़ी, हम पर बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए आपके पास कुछ भी है ईश्वर का दिया हुआ, तो कुछ भी आप कर पा रहे हैं सेवा समाज की, तो समझो कि ईश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने हमें चुना है इस कार्य के लिए। आप यहां आए हैं तो आप यहां आए हैं, इसमें भी तो भगवान की ही इच्छा है। जिस पर भगवान की कृपा थी वो तो यहां पांडाल में आ गए, सुन रहे हैं। जिन पर नहीं थी वो बेचारे नहीं आ पाए, नहीं आ पाए। कृपा हुई तो आप आए चलकर, नहीं थी कृपा जिन पर वो नहीं आ सके। तो ये तो भगवान की, कहते बिहारी जी की महफिल को तो बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने तो वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो आप आए हैं तो आए नहीं, बिहारी जी ने आपको, गौरी गोपाल भगवान ने आपको, हाँ, आए नहीं हैं आप, लाए गए हैं। बिहारी जी आपके भीतर आकर प्रेरित किया आपको, चलो चलो कथा का टाइम हो रहा, चलो। आपकी प्रेरणा जागी, भगवान ने दी तो आप आए। जिनके अंदर भगवान ने प्रवेश नहीं किया, जिनको भगवान ने प्रेरित नहीं किया, वो अभी भी जमा रहे होंगे बिस्तर पर पड़े, खा पी के खटिया तोड़ रहे होंगे। इसलिए कृपा है, हर जगह ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए।
तो भगवान आज से क्या चाहिए अपने को? सुख या दुख या आनंद? तो आज से हम क्या चाहेंगे? सुख चाहोगे, दुख चाहोगे? हे प्रभु ऐसा आनंद दो। और आनंद क्या है? बोले प्रभु के चरणों में मन लगा रहे, यही जीवन का आनंद है। मन भगवान से हट गया, यही जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दुख है। सुखदेव भगवान, अब भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। अच्छा भगवान करते क्या है मेरी मां? क्या क्या काम करते हैं भगवान? दुनिया को भगवान ने सृष्टि बनाई, बनाकर चलाया, संहार किया, ये भगवान का काम है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, जो सारे दुखों को दूर कर दें, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आइए सुखदेव भगवान का पावन चरित्र सुनते हैं। सुखदेव भगवान को कितने लोग जानते हैं? आप में से जितने लोग सुखदेव भगवान से परिचित हैं वो हाथ उठाएं। आप जानते हैं सुखदेव भगवान के बारे में? मैया जानती हो? हाँ जानती हो तो हाथ उठाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं जानते? सुखदेव भगवान के बारे में जानते हैं आप? सुनो, सुखदेव भगवान, इनकी पूरी कथा हम सुना दें क्या आपको? जन्म की, जन्म से लेकर ये पूरी कथा सुखदेव भगवान ने ही भागवत जी सुनाई राजा परीक्षित को। सुखदेव भगवान के पिता कौन है? मैं आप बताओ, आप तो जानती हो ना कौन? सुखदेव भगवान के पिता हैं श्री वेद व्यास जी। सुखदेव भगवान के गुरु कौन है? सुखदेव भगवान के गुरु कौन है? श्री राधा रानी। सुखदेव भगवान की अधिष्ठात्री गुरु कौन है? राधा, श्री राधा रानी। अब ये कहां सुखदेव भगवान आए, किस तरीके से आए, इनका पूरा चरित्र आप ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए। सुखदेव भगवान के जीवनी से कुछ सीखते हैं। आओ, ये उन दिनों की बात है जब राधा रानी बरसाने में रहा करती थी। एक दिन की बात है कि राधा रानी जब बरसाने में थी और श्याम सुंदर उस समय गोकुल में रहा करते थे। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण और बरसाने में श्री राधा रानी। एक दिन, अच्छा राधा रानी के पास एक छोटा सा तोता था, सुग्गा तोता। राधा रानी उस तोते को अपने कंधे पर बिठाकर अनार के दाने खवाया करती थी और बोला करती थी, तोता बोलो श्री कृष्ण, सुग्गा बोलो श्री कृष्ण, शुक बोलो श्री कृष्ण। अब तोता अनार के दाने खाए और बोलता जाए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अच्छा, श्री कृष्ण नाम की दीक्षा तोते को किसने दे दी? जोर से। राधा रानी ने ही तोते को श्री कृष्ण नाम की दीक्षा प्रदान कर दी। अब तोता अनार के दाने खाए और बोलता जाए श्री कृष्ण श्री, और देखता किसकी तरफ जाए? श्री राधा रानी की तरफ। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक दिन क्या हुआ, राधा रानी उस तोते से बहुत प्यार करती थी और ये तोता कोई सामान्य तोता नहीं। जब राधा रानी गौलोक में विराजती हैं तो भी राधा रानी के पास ये तोता रहा करता है, ये सुग्गा रहता ही रहता है। तो राधा रानी के पास ये तोता नित्य है, ये नित्य भगवान, ये पार्षद हैं, भगवान राधा रानी ने अत्यधिक प्रेम करती हैं। एक दिन तोता उड़ गया। वो रोज कहा करती थी, तोता बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अच्छा, कृष्ण जो है ना वो राधा राधा जपते हैं और राधा कृष्ण कृष्ण जपती हैं। कृष्ण क्या जपते हैं? जोर से। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर का पंख क्यों है पता है आपको? बरसाने में राधा जी के पास एक तोता था और कन्हैया के पास एक मोर था। क्या था? यहां तोता है, वहां मोर है। एक मोर था जो रोज नंद आंगन में आकर के और कृष्ण कृष्ण कहता हुआ रोज नाचता, लेकिन नाचते नाचते बरसों बीत गए, उस तोते को कभी भी कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, कभी उसे कृष्ण नहीं मिले। एक दिन मोर रोता हुआ जा रहा था, नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। तोता बोला, मोर बोला, नारद जी बोले, अरे मोर तुम बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान कृष्ण के आंगन में नाच रहे हो, बताओ तुम्हारे भाग्य की सराहना तो देवता करते हैं। वो मोर बेचारा रोता हुआ बोला कि हे नारद जी, क्या बताऊं, मैं कृष्ण के आंगन में ही नाचता हूं, लेकिन मुझ अभागे को आज तक कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए। तो नारद जी ने कहा कि तुम बोलते क्या हो? बोले मैं तो कृष्ण कृष्ण बोलता हूं। बस नारद जी ने कहा यही तुम गलती करते हो, तुम कृष्ण कृष्ण बोलते हो ना, इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं हुआ। अब एक काम करना, कल जाना और राधा राधा बोलना। अब मोर गया दूसरे दिन और वहां जाकर के आंगन में बस राधा 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 बोला। जब राधा राधा बोला उस मोर ने, तो श्याम सुंदर दौड़ पड़े श्री कृष्ण। दौड़ते हुए, मेरी राधा कहां है? ओ मोर बताए जा, मेरी राधा कहां है? तोता मोर बता तो दे मेरी राधा। अब तो मोर बड़ा खुश हुआ कि मैं कृष्ण कृष्ण जपता जपता तो कई वर्ष बीत गए। राधा बोला तो ये देखो सामने आ गए। अब मोर दौड़ा बरसाने की ओर, और जब बरसाने की ओर दौड़ा तो वहां सखियों के साथ श्री राधा रानी आ रही थी। यहां से दौड़ते हुए श्याम सुंदर
मोर के पीछे पीछे भाग रहे थे और मोर तो नाचता हुआ दौड़ता जाए बरसाने की ओर कि जिनके नाम के बल पर मुझे कृष्ण मिले, चलो आज उन वृषभानु की लली का भी दर्शन कर ही लूं। और मोर जब बरसाने की ओर भागा तो आगे से श्री राधा रानी आई और वहां सामने राधा, पीछे कृष्ण, बीच में मोर। मोर नाचने लगा, एक तरफ कृष्ण एक तरफ राधा। मोर नाचने लगा और जब मोर नाचा तो उसने अपने पंख गिराए। मोर जब नाचता है तो उसके पंख स्वाभाविक गिर जाते हैं और जब उसके पंख गिरे तो उसके पंख जब गिरे तो श्याम सुंदर ने विचार किया कि राधा रानी ने विचार किया कि आज प्रथम बार मैंने कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, अब कृष्ण को पहले मिलन का पहला तोहफा क्या दें। तो मोर नाच ही रहा था, पंख गिरे, राधा रानी ने पंख उठाया और श्री कृष्ण की ओर बढ़ाते हुए कहा, हे श्याम सुंदर, आज पहली बार आपका इस तरह से दर्शन हुआ, इसलिए पहले मिलन का पहला तोहफा ये मोर पंख आपके लिए। तो राधा रानी ने प्रथम बार श्याम सुंदर को मोर पंख गिफ्ट किया, इसलिए श्याम सुंदर ने राधा रानी का दिया वह तोहफा, वह गिफ्ट कहां रखते। तो श्याम सुंदर को लगा कि राधा रानी का दिया तोहफा है, इसे श्रेष्ठ स्थान पर रखना चाहिए। तो श्याम सुंदर ने अपने मुकुट पर सजाया और तब से श्याम सुंदर उस मोर के पंख को अपने माथे पर रखते हैं कि यह राधा रानी का दिया हुआ। इसलिए जब भगवान को आप मुकुट पर मोर का पंख पधराया करो तो यही भाव से कि किशोरी जी पधरा रही हैं, श्री राधा जी पधरा रही हैं, यही भाव होना चाहिए। अब राधा रानी के पास ये तो श्याम सुंदर मोर पंख धारण करते हैं, उसकी कथा हो गई। मोर वहां से आनंद से उड़ गया। अब एक दिन राधा रानी का जो तोता था सुग्गा, वह उड़ गया और उड़कर के संयोग से गया कहां, उड़कर के नंद भवन में जाकर के बैठा और वहां जाकर के बाउंड्री पर बैठ करके वो कृष्ण, राधा रानी ने पढ़ा रखा था ना श्री कृष्ण, तो तोता बस श्री कृष्ण बोलता जाए। तो जो कृष्ण के सखा थे उनको लगा कि मेरे कृष्ण का नाम पुकार रहा है, ये जरूर कोई सखा होगा। तो चुपके से कन्हैया के मित्रों ने उस तोते को पकड़ लिया और पकड़कर उसे पिंजरे में बंद कर लिया। अब यहां राधा रानी ने देखा कि हमारा तोता नहीं है। पूरे में राधा रानी ने खोजबीन करवाई कि हमारा तोता कहां चला गया। चारों ओर तोते की खोज हुई, अंत में पता लगा कि वो तो नंद बाबा के पास है। अब राधा रानी वृषभानु जी को लेकर के, वृषभानु जी आए कि भाई हमारा तोता राधा बड़ी परेशान है, ये तोता हमारा दे दो। अब कृष्ण के सखा बोले ये तो हमने पकड़ा, ये तो हमारा है। वृषभानु जी बोले ना, ये तो हमारी बेटी का तोता है, वो उड़ गया। अब कृष्ण बोले कि ये तोता हमारा है और राधा बोले ये तोता हमारा है। अब राधा रानी भी आ गई, कृष्ण भी बैठे हैं और बीच में तोता है। कृष्ण कहे कि ये तोता हमारा है, राधा रानी कहे कि ये तोता हमारा है। तभी नंद बाबा और वृषभानु जी दोनों ने कहा, बच्चों आपस में विवाद ना करो, उस तोते से ही पूछ लो कि तू किसका है। वो तोता कह दे कि मैं किसका हूं, वो जिसका कह दे ये तोता उसका। तो तोते से पूछा गया, तोता तू ही बता कि तू किसका है, तू किसका है। तो तोते ने कह दिया कि मैं तो श्री राधा रानी का हूं। मैं किसका हूं? तोता समझ गया था कि राधा रानी की कृपा से ही कृष्ण मिल गए, इसलिए बच्चे मां की तरफ ज्यादा झुके होते हैं, बाप की तरफ कम। हाँ या ना? बस यही है, मां की तरफ रहने में फायदा यह है कि बाप गुस्सा करेगा तो मां बचा लेगी। इसलिए हमारे यहां पहले राधा रानी की पूजा, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। हमारी संप्रदाय श्री संप्रदाय है, माता लक्ष्मी इस संप्रदाय की अधिष्ठात्री हैं। हमारी संप्रदाय माँ भगवती लक्ष्मी जी से स्टार्ट हुई, हम माँ लक्ष्मी के उपासक हैं। माँ यदि भगवान नाराज भी हो गए तो हमारी माँ मना लेगी और भगवान तक पहुंचा देंगी। इसलिए हमारी आराध्या राधा रानी है, माता सीता है, माता लक्ष्मी। अच्छा मैं आज यहाँ क्लियर कर दूं कि जब मैं लक्ष्मी कहूं तो उसका मतलब, उस लक्ष्मी शब्द का मतलब राधा है, और जब मैं राधा कहूं तो राधा का अर्थ लक्ष्मी है, और जब मैं सीता कहूं तो सीता मतलब राधा है, राधा मतलब सीता है, और लक्ष्मी मतलब राधा। मतलब ये तीन तत्व तीन नहीं है, ये तीन नाम है। राधा जी के कितने नाम हैं? सहस्त्र नाम है। राधा रानी के कितने नाम हैं? 1000 नाम है। उन 1000 नाम में एक नाम उनका सीता है, एक नाम उनका लक्ष्मी है, एक नाम उनका महालक्ष्मी है, एक नाम उनका गौरी है। तो ये सब श्री राधा रानी के नाम है। कृष्ण प्रिया भी एक नाम है, वृषभानु दुलारी भी एक नाम है, वृषभानु नंदिनी भी एक नाम है। तो ये नाम बहुत सारे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। हमारी जो संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है, मतलब लक्ष्मी माँ अधिष्ठात्री हैं। हम नारायण की उपासना बाद में करते हैं, कृष्ण की उपासना बाद में, पहले माँ की उपासना। क्योंकि बच्चा माँ के पास ज्यादा समय व्यतीत करता है। बाप गुस्सा हो जाता है जल्दी, पर माँ जल्दी से गुस्सा नहीं होती, इसलिए माँ है। इसलिए हमारे यहाँ युगल उपासना होती है। कौन सी उपासना होती है? युगल उपासना। अकेले कृष्ण की उपासना नहीं और अकेले श्री राधा रानी की उपासना नहीं, दोनों की उपासना। लेकिन दोनों में पहले राधा रानी की उपासना,
दोनों अलग अलग तो नहीं, लेकिन दोनों में प्रथम उपासना किसकी? किशोरी जी की, श्री राधा रानी की। तो सुखदेव भगवान, वो शुक जो सुग्गा था, उसने चुन लिया कि मैं तो राधा का हूं। अब तो राधा जी लेकर चली गई। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बरसाने आए, और बरसाने में ना, अच्छा, ब्रसभानु जी का और नंद बाबा की बड़ी गहरी दोस्ती थी। ये दोनों बहुत उच्च कोटि के मित्र थे, नंद बाबा और ब्रसभानु जी, है ना? आपको पता है? क्या पता है? राधा जी सूर्यवंशी हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं। राधा रानी कौन है? ये जो ब्रसभानु जी हैं, ये सूर्यवंश के राजा हैं, भगवान राम के वंशज हैं। ये ब्रसभानु जो राधा रानी है, वो किनके वंश से हैं? भगवान राम के वंश से हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण है, ये चंद्रवंशी, ये आप जानते हैं। पर दोनों की बड़ी गहरी मित्रता है। ब्रसभानु जी और नंद बाबा गहरे मित्र हैं। ये दोनों साथ ही रहते हैं अक्सर। एक दिन नंद बाबा के यहाँ, ब्रसभानु जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण गए। अब बाबा गए तो भगवान भी गए, ग्वाल वाल भी गए, सब गए। तो वहां कन्हैया उस समय छोटे थे और राधा रानी भी। अच्छा, राधा रानी भगवान से 11 महीने 15 दिन बड़ी हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण से कितनी बड़ी हैं? 11 महीने और 15 दिन। राधाष्टमी को भगवान कृष्ण, राधा जी आई, और फिर ठीक 1 वर्ष में 15 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी को आए। राधाष्टमी कब आती है? भाद्र मास में, शुक्ल पक्ष में अष्टमी को, है ना? और जन्माष्टमी कब आती है? भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। तो भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा रानी बड़ी हैं। तो भगवान खेलने के लिए जब बरसाने गए तो वहां बच्चों का खेल हुआ। उसमें राधा रानी और कृष्ण ने जो खेल खेला, वो खेल था लुका छिपी का। हम छिप जाते हैं, फिर आप हमें ढूंढना, फिर आप छिप जाएंगे, हम ढूंढेंगे। तो राधा रानी ने कहा ठीक है। श्याम सुंदर छिपे तो राधा रानी ने ढूंढ लिया। श्याम सुंदर छिपे तो राधा। आपने बचपन में लुका छिपी खेली कि नहीं? किसने खेला है? कंफर्म करो हमें। लुका छिपी का खेल किसने खेला? हमने तो बहुत खेला। तो श्याम सुंदर पहले छिप गए तो राधा रानी ने खोजा। अब की बार राधा रानी छिपी तो श्याम सुंदर थक गए, कन्हैया थक गए, पर खोज ना पाए। कहां हो प्रभु? राधा रानी कहां हो, कहां हो? जब राधा जी नहीं मिली कृष्ण को, तब तोते से पूछा, श्याम सुंदर ने कि तोता तुम ही बताओ हमारी किशोरी जी कहां है? तो तोता बेचारा कृष्ण की मदद करने के चक्कर में बोल दिया कि वहां छिपी है। कन्हैया गए, ढूंढ लिया। अच्छा, सखियों ने बता दिया कि राधा, कन्हैया नहीं ढूंढ पा रहे थे, ये तो सुग्गी ने बताया है। राधा रानी को गुस्सा गया। तोता, सुख, तुमने हमारे खेल में बाधा उत्पन्न की। अच्छा, ये एक लीला थी, इसे आप क्रोध ना समझिएगा, ये कृपा थी। राधा रानी ने कहा कि तुमने हमारी इस लीला में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। शुक, क्या जरूरत थी कृष्ण को बताने के लिए? हमारे खेल के जो रंग में तुमने भंग कर दिया। अब जाओ, हम तुम्हें श्राप देती हैं कि जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लो, तुम हमसे बिछड़ जाओगे। अब तो तोता चरणों में गिर पड़ा, मां मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? अब मां तो कोई उत्तर ना दी, पर श्याम सुंदर के पास तोता आया, शुक आया। हे प्रभु, मैंने आपकी मदद की और देखो मेरा तो बुरा हाल हो गया, इन्होंने तो अपने से दूर कर दिया, श्राप दे डाला। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले, शुक, जब अब हमारी लीला पूरी हो जाएगी 125 वर्ष के बाद, तो हमारी लीला पूरी होने के बाद हमारी लीला का गुणगान कौन करेगा? तो हम उसे ढूंढ रहे थे जो हमारी लीला का गुणगान कर सके। तुमसे अच्छा कोई मिला नहीं, तो हम दोनों का ये प्लान था कि तुम्हें मृत्यु लोक में भेजा जाए। ये हमारी लीला थी। जाओ, जब तुम हमारी लीला का गुणगान करोगे तो राधा रानी के श्राप से मुक्त होकर तुम पुनः अपने गोलोक धाम श्री राधा रानी के नित्य निवास में पहुंच जाओगे। वही राधा रानी के श्राप के कारण वही शुकदेव भगवान बन के प्रकट हुए।